हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी हम कुछ ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जिनमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स है। साइन एक्स के इंटीग्रेशन का हमें पता है कि साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस एक्स होता है, तो इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास साइन टू एक्स हो, साइन टू एक्स का मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। साइन टू एक्स का हो गया माइनस कोस टू एक्स एंड टू एक्स का डेरिवेटिव टू डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यह इंटीग्रेशन आ गया, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए साइन की पावर इवन पावर है, यानी साइन की टू पावर है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सिंगल पावर के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ हाफ एंगल फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनकी जरूरत पड़ती है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइड बाई टू, एंड सिमिलरली कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस टू एक्स बाई टू। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें उसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कोस टू एक्स बाई टू, एंड कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस टू एक्स बाई टू। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई टू एंड साइन स्क्वायर एक्स की आ जाएगा 1 माइनस कोस टू एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया जिसके अंदर इवन पावर होती है। इवन पावर के कोई भी इंटीग्रेशन, चाहे साइन स्क्वायर एक्स का है या कोस स्क्वायर एक्स का या कोस की पावर 4x का है, उसके अंदर हमें हाफ एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास ये आ गया कि साइन 2x कोस 3x, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। साइन 2x कोस 2x है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को हम t मान के और दूसरा हमारे पास dt आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन साइन 2x कोस 3x आ गया, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोस दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं और उनके एंगल डिफरेंट है, तो उनके लिए हमारे पास कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है वो क्या है, जैसे 2 साइन ए कोस ए को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी का क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो पहले मैं आपको ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बता देता हूँ जिनका हमें यूज करना पड़ता है इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला इसके अंदर है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या है, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाई टू, एंड साइन स्क्वायर एक्स को हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2x बाई टू। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास तीसरा क्या है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। इसके लिए है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास 2 कोस ए कोस बी आ गया, यानी दोनों कोस है और एंगल डिफरेंट है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब मान लीजिए हमारे पास दोनों साइन आ गए, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इसमें हमें इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। यानी अगर हमारे पास इवन पावर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन और कोस, तो उसके लिए हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है। और 2 साइन ए कोस बी या 2 कोस ए कोस बी या 2 साइन ए साइन बी है, तो इनके लिए इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास ओड पावर के अंदर है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग लिख लीजिए एंड एक साइन एक्स अलग लिख लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स डी एक्स एज आ गया, फिर हम कोस एक्स को टी मान के सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास इवन पावर की अलग फार्मूला है, ओड पावर की अलग फार्मूला है। और साइन एक्स कोस एक्स अगर मल्टीप्लाई के अंदर है साइन एक्स कोस वाई साइन ए कोस बी, तो इसके लिए हमारे पास इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कोस स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आज हम कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू हो रहा है। आई इक्वल टू हमें गिवन है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो कोस स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फार्मूला मैंने बताया था 1 प्लस कोस 2x बाई 2 dx। तो 1/2 को हम बाहर लिख देते हैं, 1 प्लस कोस 2x बचा हमारे पास, यानी 1 प्लस कोस 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया एंड कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से हमने कोस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल 2 साइन 2x कोस 3x, साइन 2x कोस 3x, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, 2 साइन ए कोस बी, वो आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 1/2 2 साइन ए कोस बी। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x dx। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 साइन 2x प्लस 3x, क्या आ गया साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x, साइन माइनस x, साइन माइनस x dx। तो साइन 5x प्लस साइन माइनस x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस थीटा हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब साइन 5x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस 5x डिवाइड बाई 5। इसी तरीके से साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस x का इंटीग्रेशन 1 और डिवाइड में डेरिवेटिव 1 डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया। 2 साइन एक्स कोस 3x का इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, 1/2 2 साइन एक्स कोस 3x पहले हमने लिखा, फिर इसमें हमने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाई। तो ये हमारे पास ए प्लस बी से साइन 2 प्लस 3 5 हो गया एंड ए माइनस बी से साइन माइनस एक्स आ गया। साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, कोस एक्स, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन कोस 5x एंड 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस में आ गया, ये नेगेटिव होता है इंटीग्रेशन इसका। इसी तरीके से हमारे पास माइनस यहाँ पर पहले से साइन माइनस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर प्लस कोस एक्स एंड प्लस सी। यहाँ 1/2 है वो दोनों के मल्टीप्लाई में है। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 साइन क्यूब एक्स। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास साइन क्यूब एक्स, यानी हमें साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए साइन क्यूब एक्स। और साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 3 साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख दिया और एक साइन एक्स अलग निकाल दिया। अब हम साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। लेट कोस एक्स इक्वल टू टी, हमने कोस एक्स को टी लिया एंड कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया, यानी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी हो गई। देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस 1 के लिए इंटीग्रेशन टी आएगा, माइनस टी स्क्वायर का टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टी की जगह हमारे पास आ गया कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो ये हमारे पास किसका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया, साइन क्यूब एक्स का। यानी साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए हमने साइन स्क्वायर एक्स अलग लिखा और एक साइन एक्स अलग लिखा। जो साइन स्क्वायर एक्स था उसको हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया एंड देन कोस एक्स को हमने टी माना। तो इस प्रकार से हमने साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3। प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कोस की पावर 4 एक्स डी एक्स। तो ये अभी कर लेते हैं हम, कोस की पावर 4 एक्स डी एक्स। एग्जांपल नंबर 4, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4x dx। तो कोस की पावर 4x को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। कोस स्क्वायर x को हम लिखेंगे
1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इसका होल स्केयर dx। 1/2 का स्केयर है तो हम 1/4 को पहले बाहर लिख देंगे। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 1 प्लस कोस स्केयर 2x प्लस 2 कोस 2x dx। अब देखिए 1/4 हमारे पास बार है, यहाँ 1 है, 1 के लिए हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट x लिख सकते हैं, प्लस कोस स्केयर 2x का हम नहीं लिख सकते, लेकिन 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 1/4 कोस स्केयर 2x, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर कोस स्केयर 2x है। अब देखिए हमारे पास यहाँ आ गया x/4 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/4। यहाँ हमारे पास कोस स्केयर 2x है, इसमें हम हाफ एंगल फार्मूला दोबारा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाई 2 dx। अब इस इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया x/4 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कोस 4x का हो गया साइन 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या आ गया, x/4 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8x प्लस 1/32 यानी 8 इंटू 4। यहाँ मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/8 को बाहर लिखा, 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 1/32 साइन 4x प्लस। अब देखिए 1/4x है हमारे पास एक और एक है 1/8x। 1/4 प्लस 1/8 का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/8, 3x डिवाइड बाई x, दोनों x को हमने ऐड कर दिया, प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। तो इस तरीके से हमारे पास कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। तो कोस की पावर 4x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखा, फिर हमने यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया, फिर इसकी होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया और इस तरीके से हमने आगे कैलकुलेशन की। यहाँ कोस स्क्वायर 2x दोबारा आ गया तो हमने कोस 2x कोस स्क्वायर 2x हाफ एंगल फार्मूला दोबारा यूज़ किया। यहाँ कोस स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस कोस 4x आ गया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ 1/4 इंटू, यहाँ देखिए 2 है डिनोमिनेटर में, 1/4 इंटू 2 यानी 1/4 इंटू 2 यानी 1/8 आ गया, x प्लस साइन 4x, कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x एंड डिवाइड बाई 4। तो कंप्लीट इसका हमारे पास आंसर आ गया 3x/8 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आज हमने ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन किए हैं जिसमें हमने ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हुआ है। प्लीज नोट डाउन दिस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू टू ऑल।